वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अभी तो कल जो फैसला आया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन पर सियासत में मदाखलत का इल्ज़ाम साबित हुआ, लेकिन कल से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो अकेले ये सारा काम कर रहे थे बतौर वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पर। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? पराचा साहब, बात यह है कि 4 काउंट्स पे जो उनको सज़ा हुई है और उसके साथ फिर आप अगर फाइन लाइन जो टुवर्ड्स द एंड जो आखिरी पैराग्राफ है आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ का, उसमें भी अगर आप देखें तो ये एक स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस मुझे तो नज़र आ रहा है। बिलखुसूस 9 मई के हवाले से या दीगर फ़ायज़ हमीद और दूसरे जो अपने इमरान खान साहब हैं, इनका जो आपस में नेक्सस था वो तो वाज़े तौर पे है और उसकी कई मिसालें मिलती हैं। मिसाल नंबर 1 जो है उसमें वाज़े तौर पे आपको याद होगा जब वो उनको उनके इदारे ने कोर करने का कहा तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब ने जिद पकड़ ली और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको DGI रहने दें। और फिर वो तमाम तर मामला आपने देखा और इसी तरह कई ऐसी मुलाकातें जो कि इनकी वहाँ पे हुई बनी गाला में भी और इधर उधर मुलाकातें ये होती नहीं, उसकी तस्वीर आपने भी देखी। वो तो इट वाज नॉट अंडर द ऑब्जर्वेशन या इन द लीडरशिप ऑफ द आर्मी चीफ, जो कि आर्मी चीफ खुद देखे ना इदारे के सरबराह है जी, तो उनके बगैर और उनसे यानी चेन ऑफ कमांड जिसको कहते हैं, यानी चेन ऑफ कमांड को तोड़ा गया, बराह रास्त चैनल निकाल लिया गया। बिल्कुल चेन ऑफ कमांड को जो है वो बाईपास किया गया और डायरेक्ट एक तमाम तर मामला किया गया। फिर आपसे चीज़ें तो भूली नहीं है, माशाल्लाह आप जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। इसी तरह आपने देखा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का जो बयान था या अबसार आलम साहब का जो बयान है, तो दीगर ऐसे लोगों को ये तो सारी चीज़ें सामने आती रही पहले भी, लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये था, आपने एक मेहरबानी की, आपने साथ जोड़ दिया बानी पीटीआई खान साहब के साथ भी, बट वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वज़ीर दिफा भी हैं, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। वो कल से जनरल बाजवा साहब के बारे में भी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भी साथ होते थे। उन्होंने आज भी कहा कि जी पहली बार हमने देखा कि वो रेजिस्ट किया करते थे टॉप पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स को। तो क्या ख्वाजा साहब कोई ग्राउंड बना रहे हैं जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़? वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? देखें, एक तो जो सज़ा जिस लेवल की मिली है उनको, और स्टिल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फैज़ हमीद का जो एक स्टिल उनके ख़िलाफ़ जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, ये जो मैटर्स अभी भी ओपन हैं मई 9 के हवाले से और दीगर मामला, तो बिल्कुल उस हवाले से और जो सज़ा उनको मिली है, दिस इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम कि वो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अकेले ही ऑपरेट कर रहे होंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर। और उसकी वजह यह है कि एक हद तक तो चलें इदारे के सरबराह का जो एक ऑफिशियल कॉन्डक्ट जो है या ऑफिशियल मीटिंग्स या ऑफिशियल गैदरिंग्स में तो बिल्कुल रहता है और बिल्कुल हमने वो तस्वीर भी देखी जो मंजर आम पे हैं। लेकिन उसके साथ हट के जो मैंने पिछले सवाल के जवाब में बात की कि अकेले मुलाकातें भी थीं, 1-on-1 मुलाकातें भी थीं उस तमाम तर मामले के हवाले से। और यहाँ पे पराचा साहब ये भी बात करना इंतहाई अहम और ज़रूरी है कि इदारे के सरबराह की गफलत कह लें, इदारे की सरबराह की जो है वो उसको ख्वाजा साहब उसको गठजोड़ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये गठजोड़ था। अब ये किस लेवल तक उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है ये तो इदारा ही बता सकता है, इदारा ही उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि वो इदारे के ही ऑफिसर हैं और इदारे के ही सरबराह रहे हैं। तो ये बात या ये काम जो है वो वजारत कानून या हम सियासतदानों का तो नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कुछ चीज़ें, क्योंकि आउट इन दी ओपन तो फैज़ हमीद की चीज़ें आई, इनकी तो आउट इन दी ओपन इतनी कोई उस तरह नहीं है। हाँ, इदारे के सरबराह ज़रूर थे, हाँ बिल्कुल एक्सटेंशंस वाले मामला ज़रूर थे, लेकिन उसके अलावा जो है पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो किस हद तक था, ये किस उसकी ग्रेविटी क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इदारे को कुछ ऐसे शवाहिद मिले तो इदारा ख़ुद जो है
खुद एहतसाबी का जो अमल शुरू किया है, इदारे ने तो एहतसाब करके दिखाया ना, इतने बड़े ऑफिसर का एहतसाब किया उन्होंने। अच्छा, ये जो बात आपने भी की कि 9 मई या दीगर जो प्रेस रिलीज में था, फॉर्मेंटिंग पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी, इसमें एक तो 9 मई आ गया, बाकी क्या कुछ होगा? कुछ वजारत कानून व इंसाफ से मटेरियल मांगा गया है या नहीं? देखिए, फिल वक्त तो क्योंकि ये कल ही फैसला आया, तो फिल वक्त तो कोई ऐसी ऑफिशियल चीज़ मेरे सामने तो नहीं आई। अच्छा। लेकिन आपको याद होगा फैज़ाबाद धरने के जो एक रिपोर्ट थी, और उसमें वाज़े तौर पे फैज़ हमीद साहब का नाम भी है, और वो कमीशन की भी जो आगे प्रोसीडिंग्स थी, जो रिपोर्ट थी, सारा मामला था, उनकी इन्वॉल्वमेंट तो उस वक्त से थी इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो ये कम अज़ कम आपको देखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल उन्होंने बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स अगर कह लें, तो उन्होंने ये कोशिश की है कि वो एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो जाएं और एक सियासी लीडर को उसकी मंशा के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स उनको डिलीवर करें। और यही हुआ, जो उन्होंने तमाम तर चीज़ें अपोजिशन के साथ की उस वक़्त, और उसके साथ साथ जिस तरह की चीज़ें वो करते रहे अपने वज़ीर आज़म होने के दौर में, और ये उस वक़्त DGIS आए थे, तो ये तमाम तर देवर एंड कोहूट्स विद ईच अदर। ये तो अच्छा, कल एक और तासर भी आया बैरिस्टर साहब, एक तो और तासर भी आया कि जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सज़ा है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करेंगे, लेकिन सेक्शन 133 कोर्ट किया गया आर्मी एक्ट का, जिसके तहत एक तो वो अपील नहीं हो सकती, एक लिमिटेड सा रिव्यू हो सकता है। तो फिर फैज़ हमीद साहब के पास क्या अपीलेट फोरम बचता है? नहीं, उनके पास बिल्कुल अपीलेट फोरम मौजूद है और उसी इदारे के अंदर मौजूद है। अच्छा, मुझे नहीं कोर्ट ऑफ अपील जो कौन कह रहा है। नहीं, मैं जी कोर्ट ऑफ अपील, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये पता नहीं कौन कह रहा है, किस चीज़ का तासुर दे रहा है कि उनके पास ये लीगल राइट मौजूद नहीं है, जब इदारे के अंदर एक अपना प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ प्रोसीजर मौजूद है, और उनका अपना एक प्रोसीजर है जो कि एक समझ लें कि इन लाइन with all the basic जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिल्कुल उसके साथ है। वहाँ पे वकील भी दिया जाता है अपनी मर्जी का, उसके साथ साथ गवाहान भी गुजरते हैं, आपको जिरा का मौका भी दिया जाता है, आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बैरिस्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कोर्ट ऑफ अपील के साथ साथ वो आर्मी चीफ से भी अपील कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि फैज़ हमीद साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद को अपील कर रहे हो, लेकिन क्या सदर ममलिकत आर्टिकल 45 के तहत पार्डन कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं? ये होता है, प्रोविजन है इसकी? एज अ लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो मर्सी पिटिशन है वो बिल्कुल जा सकती है। लेकिन बेसिकली कोर्ट ऑफ अपील के बाद अगर कोर्ट ऑफ अपील में भी उनको उनकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है, तो फिर वो अपने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त कर सकते हैं माफ़ी की, और वहाँ से भी अगर रिजेक्ट होती है तो फिर फाइनल एज ए लास्ट रिजॉर्ट जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जो एब्सोल्यूट लास्ट ऑप्शन है वो होता है। और उसमें उस पार्डन के लिए प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए 45 की पार्डन के लिए, माफ़ी के लिए? नहीं, वो तो सदर पाकिस्तान का इस्तकाक है ना, उन्होंने तो देखें एक रिप्रेजेंटेशन, एक मर्सी पिटिशन उनको भेजें। जिस तरह अभी पीछे हमने एक केस में की कि वो काफ़ी अरसा गुजर गया था, उस एक सज़ा याफ्ता मुजरिम था और उसकी आई थिंक मेंटल जो है इश्यूज थे उसको, तो उस हवाले से उसकी वो मूव की, और अब्दुल वाहिद गालिबन उसका नाम है, अभी हमने रिसेंटली ही उसको जो है उसकी मर्सी पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट हुई है। तो सदर पाकिस्तान तो ये करते रहे हैं और ये उनका इस्तकाक है, लेकिन वो ये देखते हैं कि कौन सी, जब आप रिप्रेजेंटेशन भेजें तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी तो देखा जाता है।